वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट एमीन्स। स्टार्टिंग करते हैं तो इंट्रोडक्शन से, एक्चुअल में है कहाँ से और किस तरह से मिलते हैं। तो पहला तो जानिएगा ये हो जाएगा एल्कीन और एमीन, और इसके साथ अगर कहीं आपका NH NH2 कुछ भी हो जाए, ये सब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे एमीन्स के थ्रू। तो ये हो गया आपका एल्केनामीन और ये हो जाएगा एल्केनेमीन्स। तो ये हमारी बॉडी में कहाँ पर है, तो हमारी बॉडी में ये चीजें मिलती हैं कहाँ पर, जो आपका एंजाइम्स है, साथ ही साथ हार्मोन्स में भी ये मिलेगा। एल्केनॉइड्स एक होता है सब्सटेंस, उसमें भी है एफेड्रिन, एड्रेनालिन, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का वर्क करती हैं, ठीक। फिर साथ ही साथ अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो हमारे लाइफ में है बेनाड्रिल। अब बेनाड्रिल नाम सबने सुना होगा, रिलैक्स करता है। इसके बाद आपका जो कफ है वो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। साथ ही साथ बेनाड्रिल के बाद एक है नोवैक। अब बात करें नोवैक की, तो नोवैक क्या है, एनेस्थेटिक है, बेहोश करने में काम आता है या थोड़ा सा रिलैक्स करता है ताकि आपको पेन नहीं हो, वो डेंटिस्ट्री में। फिर इसके बाद है एक आपका कंपाउंड नायलॉन, सबने सुना, वो एक्चुअल में रॉ मटेरियल उसका कौन सा है, तो वो एक एमीन ही होता है एडिपिक एसिड के साथ साथ 1,6 डाई एमिनो। और फिर इसके बाद हो जाता है हेक्सेन, वहाँ पर भी है, पॉलीमर में भी है, सर्फेक्टेंट्स में यूज किया जाता है। सर्फेक्टेंट्स क्या है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें वो एमीन जो वाटर की फॉर्म में वो यूज होता है। तो ये तो था इसका इंट्रो। अब इंट्रो के बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर, अमोनिया का स्ट्रक्चर हमें लगता है सारे लोगों को पता होगा, ये था नाइट्रोजन और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था और इसके बाद था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर आप इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लेकर के चलते हैं तो हम कर देंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो स्ट्रक्चर इसके बेस पर है, ये किस तरह का है, पिरामिडल शेप में। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, एक लगा दें CH3 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 CH3, अब ये हो गया एक एमीन। अब एमीन में टर्शियरी एमीन को बाद में करते हैं। अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, आप रियल जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो आप, तो वो होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। जो अमोनिया का था वो 107 डिग्री हो गया था, मतलब पहले के कंपेयर में कम हो गया था। तो ऑब्वियसली इसका जो बॉन्ड एंगल होगा इन्हीं के आसपास होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये इससे ज्यादा या कम होगा, तो होता क्या है कि आप इसमें देखो ना, ग्रुप है CH3 CH3 CH3। अब इन दोनों के ग्रुप की बात करें तो ये थोड़े से लार्जर ग्रुप्स हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो इनके बीच का जो गैपिंग है वो इंक्रीज करेगा। ये गैपिंग इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है ऑब्वियसली। और लेकिन अब फिर वही बात है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे रिपल्स तो करेगा, इसीलिए एंगल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, वो आ जाता है कितना, 108 डिग्री। ये डिपेंड करता है आपके जो ग्रुप्स हैं उन पर भी। अगर ये फेनिल वाला ग्रुप होता तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा और एक्सटेंड कर जाता है, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बहुत इंक्रीज कर जाता है। क्लियर? तो ये तो था इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में अभी तक हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल्स वाले में देख लेते हैं, पहले उससे बता दें एल्कोहल के केस में। अब एल्कोहल वाले में क्या होता, तो एल्कोहल में था कि अगर मैंने कहा कि ये है RCH2OH, फिर करते हैं R, फिर ये हो जाएगा R, फिर यहाँ पर CHOH। थर्ड वाले में क्या है R, फिर यहाँ पर हो जाएगा COH। तो हमने इसे कहा था प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी। लेकिन एमीन्स के केस में ऐसा नहीं है। एमीन्स के केस में नाइट्रोजन पर कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं उसी से डिसाइड होता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या करते हैं। ये मेरे पास है R, फिर मैंने कर दिया NH2, फिर सेकेंड क्या है RNH, और फिर यहाँ पर कर दिया RS। थर्ड वाले में RN, R, फिर R, फिर यहाँ पर। तो अब ये कहलाता है आपका प्राइमरी, ये कहलाता है सेकेंडरी और ये कहलाता है टर्शियरी। एक क्वार्टनरी भी होता है, सब जानते हैं, अमोनियम का फॉर्मेशन होता है। अमोनियम के फॉर्मेशन में क्या होगा, ये हो जाएगा N, ये होगा R और ये R सबको। अब एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मैंने इस तरह से कर दिया, इसका मतलब ये है। तो ये पासवेट चार्ज है, तो ये क्वार्टनरी एमीन्स भी होते हैं। और प्रोनाउंसिएशन चेंज कर लीजिएगा, आप लोग एमाइंस बोलते हो, मैंने एमीन्स बोला है। तो ये रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नॉर्मली यहीं तक है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वार्टनरी पूछे
तो ये वाला क्वार्टनरी है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होंगे। और साथ ही साथ अगर इसमें सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। क्लियर? तो ये है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब हाँ, कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी अगर हमने एरियन कर दिया तब क्या होगा, तब भी ये यही होगा क्योंकि इसमें भी कार्बन एटम ही है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो कंटिन्यूअसली यही प्रोसेस चलेगा। क्लियर? तो अब क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर में आते हैं, किस तरह से इनका नेमिंग। अब नेमिंग पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। ये है सबसे सिंपल कोई लेते हैं CH3 NH2, तो ये हो गया एल्केन और ये हो गया एमीन। एल्केन मीन, अब कौन सा एल्केन? मेथ। तो मेथ है तो हमने क्या कर दिया मेथेन एमीन। एक्चुअल में क्या हो गया मेथेनामीन। नेक्स्ट में देखते हैं CH3 CH2 CH2 NH2 1 2 3, काउंटिंग यहाँ से ही होनी है 1 2 3। अब इसमें नंबर सिस्टम भी आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दो अलग दिनों पर हो सकता है, तो इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन ये याद रखिए, अभी इसमें ई मिसिंग है। और फिर 1 एमीन, तो ये प्रोपेनामीन भी नॉर्मली लिखते हैं, कुछ लोग प्रोपेनामीन 1 कर लेते हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ मैंने कर दिया CH2 और एक कर दिया NH2। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों पोजीशंस पर है, तो अब इस कंडीशन में ये ई वापस आ जाएगा प्रोपेन 1 3 डाई एमीन। नॉर्मल नेम है तो नॉर्मल केस में आपको कुछ अलग ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एक कंपाउंड और हमने ले लिया CH3 2 NH, ठीक NH है इस बार, और फिर यहाँ पर मैंने कर दिया CH2 and CH3। अब इसे करते हैं डाई एथिल एमाइन, डाई एथिल ईथर की तरह डाई एथिल एमाइन। डाई एथिल एमाइन है, लेकिन अब इसका IUPAC नेम तो चेंज हो गया। अब ये आपका है मेन फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कितना है, कौन सी पोजीशन पर है, तो आपका कार्बन नंबर तो है नहीं है पर नाइट्रोजन है, तो हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं N एथाइल, N एथाइल। और फिर क्या है एथेनामीन, N एथाइल एथेनामीन, N एथाइल एथेनामीन। अब मैंने एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर कर दिया CH2 and CH3, सारे के सारे एक जैसे हैं, जैसे कहते हैं ट्राई एथाइल एमीन, ट्राई एथाइल एमीन। अब ये ट्राई एथाइल एमीन उन्होंने कर तो दिया, लेकिन जब आपको इसका IUPAC सिस्टम करना होगा तो ये हो जाएगा NN डाई एथाइल, NN डाई एथाइल। और फिर क्या होगा एथेनामीन, NN एथाइल, सॉरी डाई मिसिंग है, NN डाई एथाइल एथेनामीन। कितना हो। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, ये फेनिल ग्रुप लगा दिया। फेनिल आप क्या करोगे कि फेनिल है बेंजीन के हमने इसमें रिंग अटैच किया। अब ये फेनाइल है, अब ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हमने काउंटिंग की 1 2 हो गया, ये हो गया एथाइल और ये हो गया फेनाइल। तो एथाइल और फेनाइल में पहले कौन सा आएगा, तो आप तुरंत कहते हो कि N एथाइल, ठीक है, फिर आएगा N फेनाइल, ठीक, और फिर है बाकी आपका एथेनामीन। जैसे चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट देखें, मान लीजिए साइक्लो वाला कंडीशन आ गया, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो CH2 NH2। अब ये साइक्लोहेक्साइड, साइक्लोहेक्साइड मेथेनामीन डायरेक्ट अटैच होता था, साइक्लोहेक्सेन एमीन, साइक्लोहेक्सेन एमीन, बस ऐसे ही होता है। अगर वहाँ पर 2 3 4 5 जैसे भी आप नंबर सिस्टम में ऐड करते जाते हो, फिर नॉमेनक्लेचर में भी चेंज होगा। कभी कभार कंफ्यूजन होती है, आपसे पूछेगा कि इसमें कौन से टाइप का, बुक में भी है, यहाँ इन्होंने कर दिया NH2। अब आपके माइंड में इतनी तो इसमें तो एंथ्रासीन ऐड कर दिया, एंथ्रासीन ऐड तो कर दिया मैंने, लेकिन उन्होंने पूछा कि ये कौन सा एमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। तो आप यहाँ पर काउंट करो, फिर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, दैट मीन वो प्राइमरी है। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्राइमरी।
फिर इसी में इन्होंने क्या कर दिया, CH3 ऐड कर दिया, यहाँ भी CH3 ऐड कर दिया। अब ये हो गया आपका टर्शियर। कन्फर्म? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा माइनस एक करके रखिएगा, वो आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछने वाले हैं, बस इतना ही। और किसी ने मान लीजिए क्या किया कि C3 और H7 और फिर NH2, ना C3 H7 NH2। अब इसके जितने भी आइसोमर्स हैं वो बना के रखिए। तो आइसोमर्स आपको बनाने होंगे, तो CH3 CH2 CH2 NH2 कर दिया, फिर CH3 CH, फिर हो जाएगा आपका NH2, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब सिर्फ इतना ही खत्म नहीं होगा, ये सेंटर में भी आएगा और उसके बाद सेकेंडरी भी बना लेगा, टर्शियरी भी बना सकता है। तो कुछ इस तरह के आपके माइंड में से होने चाहिए, आप उसे बना के देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन। अब मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी नॉमेनक्लेचर में सिंगल मार्क के क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं, तो प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपेयर करना है, ठीक, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में फर्स्ट क्या करना है, रिडक्शन। अब रिडक्शन है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और ऑक्सीजन आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन से। बात करोगे नाइट्रोबेंजीन इतना इजीली थोड़ी ना बन जाता है, तो आपको करना क्या है, ये लीजिए आप बेंजीन की रिंग और रिएक्शन करा दीजिए HNO3 से, किसके प्रेजेंस में, तो आप कहोगे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो रहा, थोड़ा सा हीट कर, हीट करते ही नाइट्रो में कन्वर्ट हो गया। अब नाइट्रो में कन्वर्ट होने के बाद हाइड्रोजन तो कंफर्म रहना ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितने पैसे हैं। पैसे मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। आप वो पैलेडियम ले सकते हो, नहीं है निकेल ले लो, नहीं है प्लैटिनम ले लो, नहीं है तो रहने दीजिए, कोई रिएक्शन कराने की जरूरत ही नहीं। तो ये रहेगा, और थोड़ा सा एथेनॉल यूज करना पड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 में। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉर्मली बाय प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने होते, लेकिन फिर भी दिखाने का बड़ा मन कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन रिमूव हुए, हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होकर बाहर निकल गया। एक और भी मेथड है जिसके थ्रू हम इसे इजीली फॉर्म कर सकते हैं। आप ले लो क्या, Fe ले लीजिए और इसके साथ रिएक्शन किसकी करा दीजिए, HCl, Fe HCl इनके साथ करेंगे। थोड़ा सा एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ये रिएक्शन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 में। इस मेथड को ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर स्क्रैप, आयरन का स्क्रैप होता है, उसके साथ HCl की रिएक्शन होती है, FeCl2 बनाता है, FeCl2 का फिर से रिडक्शन होगा तो HCl बना देगा। मतलब एक बार आपने HCl यूज किया, ये हाइड्रोजन दे रहा है दे रहा है दे रहा है, कंटिन्यूसली रिएक्शन होती रहेगी। तो इस मेथड से आप ये यूज कर सकते हो। अभी भी नहीं मन कर रहा है तो SN ले लीजिए, HCl के साथ इसका कॉम्बिनेशन करा दीजिए, जो आपको बेटर लगे वो रिएक्शन आप क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। ये तो था रिडक्शन के लिए, ठीक। अब रिडक्शन के बाद अगर किसी की बात करनी है वो है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस है, अमोनोलिसिस नेम से क्या रहता है, जैसे हाइड्रोलिसिस होती है बिल्कुल वैसी ही होती है अमोनोलिसिस। अब अमोनोलिसिस में क्या करना है, देखिए ये है मेरे पास RX ना, RX है, और मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देनी है, NH3 के साथ करा देनी। अब इसके पास है लूप मेरा फिल्टर, ये इनके साथ इजीली बॉन्ड बना लेगा और ये नया सब्सटेंस क्या बना लेगा, RNH3। अब इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और Cl सॉरी X है तो X पर आ जाएगा नेगेटिव, RNH3 एल्किल अमोनियम हैलाइड, एल्किल अमोनियम हैलाइड। ये तो फर्स्ट स्टेप में है, लेकिन अगर मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ें कर दी हैं तो सिंपल में देखिएगा एक्चुअल में हो क्या रहा होता है कि X जो है वो H के साथ बाहर रिप्लेस हो जाएगी। ये अगर हमने एक्सेस में इसे रख लिया तब की बात है, और एक्सेस वाला कर दिया तो फिर इसे आगे भी दिखा देते हैं क्या करना है। आप ले लो Na, इनके साथ रिएक्शन करा दो, H2 बाहर निकलेगा और ये मिल जाएगा आपको RNH2। जब प्राइमरी एमिन्स हमें बनाने हैं तब के लिए ये वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर मुझे इसके आगे और प्रोसेस करना है। चलो ठीक है, RX लिया मैंने, NH3 के साथ रिएक्शन करा दिया, ये कन्वर्ट हो गया RNH2 प्लस HCl। फिर मैंने क्या कर दिया, RX के साथ रिएक्शन, मतलब हमने RX की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ये हो गया RR, फिर ये हो जाएगा NH, फिर बाहर निकल गया HCl। अगली बार फिर से मैंने RX ले लिया, नेक्स्ट टाइम RX आपने ले लिया, फिर ये हो गया R, फिर यहाँ पर हो गया आपका
N और फिर बाहर क्या निकला होगा HCl। आपका इससे भी मन नहीं बना, आपने फिर से एक बार RH लाया। अब ये क्वार्टनरी बना लिया, R4 एक ही बार में दिखा देते हैं, R4 N इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आपको अगर इससे चाहिए प्रोडक्ट्स तो फिर वही काम NaOH के साथ आप इसका रिएक्शन करा दो, आपको फाइनल प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। तो इस मेथड को कहते हैं अमोनोलिसिस। अब अमोनोलिसिस में क्योंकि बार बार यही चीज ब्रेक कर रही होती है और नए नए सब्सटेंस आपके बनते चले जाते हैं, आपको जिस टाइप का प्रोडक्ट्स चाहिए वो इसमें बनाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा 100% कोई भी एक प्रोडक्ट इसमें फॉर्म नहीं करता, ये पूरा का पूरा मिक्सर होता है। और इसके बाद इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर इन्हें क्या करते हैं, क्या करेंगे बताइए, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर इन्हें सेपरेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें कौन सा जो RX है वो सबसे सुटेबल होगा, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये है आपके पास Cl, ये है Br, ये है I। किसी बहुत बड़े किसी बहुत छोटे के साथ कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इजी नहीं होता, तो कौन सा जाएगा सबसे पहले, सबसे पहले ये I ही है जो ब्रेक करेगा, जो जितना जल्दी ब्रेक करेगा वो उतना ही बेस्ट रिएक्शन करता है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, मेरे पास है RCN जिसका मुझे क्या करना है, रिडक्शन करना है RCN। अब आप बात करें RCN की, आपको इसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, हमने ले लिया H2 और आप इसके साथ ले लीजिए प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, जो भी कुछ है आपके पास लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बना देगा इसे सीधे RCH2 NH2, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया। आपको अच्छा नहीं लगा, चलिए सोडियम और कैरिंग ले लीजिए NaHG। ये सोडियम मरकरी है, लेकिन ये काम कहाँ पर करता है, जब ये किसमें हो, एथेनॉल में। एथेनॉल सब जानते हैं, जो एथेनॉल होता है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब जैसे कि हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज की, ये इसे रिड्यूस कर देगा। मान लीजिए ये नहीं आपके पास है और आपके पास है RCONH2, एक है एमाइड। तो एमाइड अगर आपको मिला तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं है, NaBH4 लीजिए, थोड़ा सा ये सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिएक्शन करवाइए। ये बन जाएगा RCH2 NH2। तो ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया एमाइड का हमने रिडक्शन कर दिया, और ये है नाइट्राइड मतलब साइनाइड का आपने रिडक्शन करा दिया टर्पन। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन जिसमें आपका लगभग हर बार नेम रिएक्शन करके पूछता है, तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन वाला, और ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो गैब्रियल है, नहीं सोचिए, थैला, ये है थैलामाइड रिएक्शन। अभी पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये सब्सटेंस बना भी था, ये था C++O और यहाँ पर है एक NH। अब इस NH की बात करें, H स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है, तो क्या होगा, KOH से अगर हम रिएक्शन कराते तो OH इसे रिप्लेस कर दे और इसकी जगह पर आएगा पोटेशियम। अब मैंने तो दूसरा स्टेप नहीं करना, इसी में कर देना है, ठीक है। ये बना लिया इसने प्लस और ये हो गया माइनस, की प्लस। अब सोचिए की प्लस आ गया तो इसे तो बड़ा पसंद है, कोई x इसके पास किसी तरह से आ जाए, तो r मैंने ले लिया और इसके साथ ले लिया x। अब x किसके साथ जाएगा, नॉर्मल सा केस, k के साथ x चला गया बाहर, और जैसे k बाहर चला गया यहाँ पर आ जाएगा r, ठीक। इस मेथड में अभी तक हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, जो एल्किल थैलामाइड कॉम्प्लेक्स है वो मिल जाता है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कर देनी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के लिए आप जानते हो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बड़ा इजीली टूटेगा, एमाइड वाला बॉन्ड बहुत इजीली टूटता है, और हर बार H2O जब देंगे तो इससे मिलेगा OH, इससे मिलेगा H, इससे मिलेगा OH। अब तो दिख गया होगा COO। लेकिन अब वही प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट एसिड मतलब H के साथ तो रिएक्शन कर नहीं रहा है, तो आप क्या कर दो, NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ ना। आप क्या करो, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो इसे क्या मिलेगा, ONA
और इसे मिल जाएगा H। अब मिल गया इसे H तो ये H के साथ चला गया, O यानी मिल गया तो उनके साथ, मतलब कुछ भी मिला के आप इसे कर लेते हो RNH2 ये मिला। और जो नया सब्सटेंस बनेगा इसे कहते हैं ना, पहले तो ये देख लीजिए OH इसे बोलते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। और जब ये O यानी हो गया दैट मीन एक साल्ट हो गया तो ये हो गया सोडियम थैलेट। आपको इस थैलेट से कोई मतलब नहीं है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन से आपकी बनने वाली है। नेक्स्ट आते हैं हाफ ब्रोमोमाइड, और आपने यहाँ पर 4 स्टार मैंने लगाया नहीं, खुद से लगा लीजिएगा। हाफ ब्रोमोमाइड रिएक्शन और ये जो गैप थैलामाइड रिएक्शन है वो एक दूसरे के साथ नॉर्मली अल्टरनेट करते हैं। तो डिग्रेडेशन रिएक्शन है। अब डिग्रेडेशन रिएक्शन का मतलब जान लीजिए, अगर मेरे पास CH3 CH2 CO NH2, डिग्रेडेशन का मतलब डिक्रीज करना होता है एक तरीके से, हाफ मैन। आप ये मान लीजिए किसी को मैंने हाफ कर दिया, बीच में से कट करना है और ये वाला पोर्शन बेचारा चला जाएगा। रिएक्शन किससे करानी है? ब्रोमीन, और साथ में क्या होगा? KOH, और ये KOH होगा वो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो आप बाहर में ही देखिएगा। होता क्या है कि ये KOH जो है इसे बड़ा तो ये इनके साथ कॉम्बिनेशन कर देता है और इस वाले पोर्शन को क्या क्या मिलेगा? सोचिए, एक ऑक्सीजन और Na और NK और K। हाँ, कभी कभी एग्जाम में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कर देता है, तब भी यही रिएक्शन। तो आप बता सकते हो क्या बात है? K2CO3 ये पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव हो गया। अब बाकी का देखिए, ये इसके एक्चुअल में थोड़ी सी लेंदी मैकेनिज्म है, कराना नहीं, तो बाकी के 2 जो होंगे वो KBr के साथ बाहर चलेगा और आपके पास जो बचा है वो देखिए क्या रहता है, RCH2 NH2। ठीक, तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है जो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म की अगर बात करें, आप मेरे साथ एक बार प्रोडक्ट बनाइए, देखिए क्या बनाते हैं। RCH2 CO, फिर यहाँ मैंने क्या कर दिया NH2। रिएक्शन किससे करानी है? ब्रोमीन से। साथ ही साथ क्या है? KOH, और कितना KOH? 4 KOH। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? चलिए फाइनल प्रोडक्ट आप अपने पास रखेंगे, KBr प्लस K2CO3, और क्या बन गया? डिग्रेडेशन मतलब ये रिमूव हो गया, ये बन गया RCH2 NH2। अब कोई यहाँ पर रिएक्टेंट ऐड हमने कर दिया CH3, तो ये हो जाएगा आपका CH3। ऐसा नहीं करना है, बेंजीन की आपने रिंग ऐड कर देनी है, बेंजीन की रिंग, तो यहाँ पर दिया आपका C6H5 का एक बेंजीन की रिंग ऐड हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन में ये याद रखेंगे, जब चेन को कम करना होता है तो ये CO रिप्लेस किया जाता है, और चेन ऐड करनी होती है तो CN ऐड करना होता है। कंफर्म? तो इतना था प्रिपरेशन मेथड के थ्रू। आप रिडक्शन कर सकते हो, ओजोनोलिसिस कर सकते हो, या रिडक्शन कर सकते हैं साइनाइड एंड एमाइड का। फिर इसके बाद गैप-थैलामाइड आपका रिएक्शन है, जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी आपको मिलेंगे। और फिर है हाफ मैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब एमाइड है, आप उसे एमीन में कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी चीजें थी प्रिपरेशन से इसको रिलेटेड। आज एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो आज का लास्ट टॉपिक है, इस वीडियो में लास्ट टॉपिक होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, आपको एल्कोहल मिला था R2H, इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। किसी दूसरे के साथ इसका बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। वो बॉन्ड स्पेसिफिक बॉन्ड है, कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई होगा। बात करें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो ये है 3.5। नेक्स्ट आते हैं RNH H, और इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसमें देखें तो 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के कंपेयर में कम होगी। पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज करेगी। अब अगर डिक्रीज कर देंगे तो उतना प्रॉपर बॉन्डिंग उसमें पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी तो आप बताओ क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक हो जाएगा? तो सिंपल सा फैक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड पहले के कंपेयर में थोड़ा सा वीक हो जाएगा। इसीलिए अगर एल्कोहल और जो एमीन है, इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल, इनके कंपेयर में। क्लियर? लेकिन एल्केन के कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हाई होगा। रीजन
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया उसने तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर गया, आपको वो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और जैसे बॉन्ड आपने ब्रेक किया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? फर्स्ट तो यही। सेकेंड देखते हैं कि एक्चुअल में ये है कैसे। तो आप ये देखो CH3NH2, CH3CH2NH2, और या आप मान लो CH3NH, फिर यहाँ पर ला दो CH3। ये थ्री आपके क्या है, गैसियस फॉर्म में, इसके बाद वाले सब लिक्विड के फॉर्म में है, और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास हो जाए तो वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा फैक्ट है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। कंफर्म? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में है आपके पास अगर सेम मॉलिक्यूलर मास के टू कंपोनेंट्स देख लिए गए हैं, CH3, CH2, CH2 एंड H2, फिर आते हैं CH3, CH2 एंड H, और फिर यहाँ आ जाए CH3। नेक्स्ट आपके पास है NCH3, CH3, CH3। अब सिंपल सा फैक्ट आपको दिख रहा है कि चेन छोटी हो गई कहीं पर ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट छोटा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, मतलब इनके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा। अब इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी देखिए, जबकि इसके पास हाइड्रोजन कितना है, सिंगल हाइड्रोजन। एल्केन भी 2 एल्केन्स ऐड हो गए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसमें इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर होकर इन दोनों के साथ आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, इसके पास हाइड्रोजन है, दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ इजीली अट्रैक्ट हो सकता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, पोलराइजेशन थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहेगी। वो सारे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू इसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कम होगा, ये सबसे कम होगा क्योंकि स्मॉलर साइज का हो गया। तो ये तो हो गए इनके बॉइलिंग पॉइंट से कोरिलेटेड। नेक्स्ट वाला तो हमेशा याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज किया है, बॉइलिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली इंक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी ये लेस सॉल्युबल इन वाटर, मतलब हायर फॉर्म में होंगे तो एल्केन का जैसे जैसे कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। स्टार्टिंग वाले थोड़े से डिजॉल्व हो जाते हैं, और अगर कहीं आपने उसमें एसिड ऐड कर दिया, मतलब HCl, H2SO4, HNO3 या कोई भी स्पेसिफिक एसिड आपने ऐड किया, इजीली उसके साथ एल्कोनियम बना लेते। अब देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए पानी का NH2 HCl के साथ आपने स्मॉल अमाउंट में आपने HCl वाटर में ऐड कर दिया, तो ये बना लेगा RNH3 पॉजिटिव, और ये बनाएगा Cl। तो इसने क्या बना दिया, RNH3Cl। एक तरीके से ये साल्ट हो गया, साल्ट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बना वाटर में तो इजीली डिजॉल्व हो ही जाएगा। बात करें एनिलीन की, तो एनिलीन वाटर में डिजॉल्व होता ही नहीं। अब उसके दो रीजन, एक तो ये पूरा का पूरा फैमिली का दो, ठीक, फिर सेकेंड है आपका रेजोनेंस। अब ये करेगा पूरा का पूरा रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है, जिस लोन पेयर पर इससे बड़ा एटीट्यूड रहता है, वो पूरे रिंग में घूमेगा, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगा, उल्टा हो गया। स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो वो बेसिक कैरेक्टर अब शो नहीं करने वाला, क्योंकि सारा का सारा जो बेसिक कैरेक्टर है जैसे लोन पेयर के रिगार्डिंग रहता है, तो ये वाटर में डिजॉल्व होगा जब उसमें आप स्लाइडली एसिड ऐड कर देते। एसिड ऐड करके वो अमोनियम टाइप का साल्ट बना लेता है, जैसे उसने साल्ट बनाया उस कंडीशन में उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये कंफर्म। आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। अब आता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे ही पूछते हैं, उसका रीज़न भी दिखाएंगे कि क्यों ऐसा पूछते हैं। आपने लिया क्या है, इसके पास है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने क्या ले लिया CH3, CH3। सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हाइड्रोजन। इन सब ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसके पास थोड़ी सी टेंडेंसी इंक्रीज कर गई, वो क्या करेगा, दूसरे पर जाकर के अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बेसिक कैरेक्टर ने शो कर दिया। मैंने क्या कर दिया, CH3 कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है पहले के कंपेयर में थोड़ी सी इंक्रीज कर गई, अब इसका जो रेंज है वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दिया। फिर आते हैं, मैंने क्या कर दिया, CH3 और CH3 आपने एक और ऐड कर दिया, इनके बीच में थोड़ा सा ट्रायंगल है। अब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी इंक्रीज कर गई, तो इसे भी क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा पहले के कंपेयर में और भी ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
अब फिर आपके माइंड में आएगा कि अगर मैंने एक CH3 और एक्स्ट्रा कर दिया ना, तब क्या होगा? अगर ये गैस के फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कोई कंडीशन तो फॉलो ही नहीं हो रही। जब फॉलो नहीं हो रही है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेंगे। तो इसीलिए जब गैसियस फॉर्म में हो तो रहता है बेसिक स्ट्रेंथ टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड NH3। सबसे कम सोचिए, अमोनिया माइंड में से क्या होता है? अमोनिया बेस 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 बेस, एक्चुअली में ये टर्शियरी वाला जो एमीन है वो बेस्ट बेस में काउंट होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप एक्वस फॉर्म में आते हैं, एक्वस के फॉर्म में ये रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक। ये रूल्स क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, तब वहां पर काम करने लगता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा, अगर आपने कर दिया CH3 तो ये होगा आपका ट्वाइस, फिर होगा NH, फिर इसके बाद जो आता है वो है CH3 थ्राइस, और फिर होगा आपका CH3 फिर ये अमोनिया का ऑलरेडी है। नेक्स्ट वाले में आते हैं C2H5 ट्वाइस, फिर यहाँ पर होगा C2H5 NH2, फिर ये है C2H5, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा चेंज है। सबसे लास्ट में जो रहेगा वो CH3 ट्राइस है, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे के साथ, उनका अट्रैक्शन को थोड़ा सा रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है। तो पहले C2H5 से ही कोरिलेशन ना करके हम CH3 से ही करते हैं। तो CH3 ट्वाइस NH, ठीक। लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ये है आपके पास C2H5 ट्वाइस NH। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक कौन से होते हैं? C2H5 और CH3 ट्वाइस NH। रीज़न क्या है? इसमें इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली प्रोवाइड कर पाते हैं, इसके डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले के कंपेयर में इजीली किसी दूसरे के अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? वो है NH3। तो सबसे ज्यादा कौन सा? डाई वाला, ये एक्वस के फॉर्म के लिए है, एक्वस। अब आते हैं बीच, यहाँ पर एक आता है 2, ये हो जाता है आपका, इसे मान लेते हैं 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक में आता है आपका 1, 3, और इसमें आता है 3, 1। बस ये कंफ्यूजन अपना दूर करके रखिएगा कि जो मेथाइल हो, मेथाइल वो टर्शियरी वाला, वो बहुत पास में होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में रिपल्सन थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। इस कंडीशन में ये बनाता है आपका CH3 NH2, और फिर ये बनाता है CH3 थ्राइस, फिर ये है N। और जब केस वाले में क्या होगा? C2H5 थ्राइस, ये हो जाएगा N, और ये हो जाएगा C2H5 NH2, ठीक। 3, 1, 1, 3, इसे लर्न करके रखना है, वो मिस हो जाएगा। आपसे कोई प्रोपिल, ब्यूटिल इस तरह का कुछ करे, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना है। जो इथाइल का होगा सेम ऐसा ही आगे भी होगा। गैसियस फॉर्म और एक्वस फॉर्म, इन दो में अपना याद रखिएगा, जो कंफ्यूजन होगी हमेशा वो पूछेगा तो आपको पहले देखना है स्टेट कौन सा, एक्वस और गैसियस। गैसियस है तो 3, 2, 1, 0, और अगर कहीं एक्वस हो तो ये रूल्स फॉलो होंगे, 1, 3 का एंड 3, 1 का। तो आज के लिए इतना ही, लगता है बाकी आप समझ चुके होंगे। थैंक यू।